हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ले भारत क्लासेस में। ये एक इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एक टेस्ट पेपर है जो कि पहला चैप्टर का, जो कि पहला चैप्टर में है परिमेय संख्या का टेस्ट पेपर है। इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। ये टेस्ट पेपर ऑफलाइन क्लासेस में इसका टेस्ट ले लिया गया है, जो कि अधिकतम यानी कि पूरा टोटल 50 मार्क का, समय 45 मिनट दिया गया है और विषय आपका गणित होगा। बिहार बोर्ड कक्षा आठवीं का गणित का ये हम लोग एक टेस्ट पेपर है, जो कि हम लोग इसका सोल्यूशन यानी कि हल देखने जा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह सही चिन्ह लगाइए। क्या कह रहा है? सही, एक मिनट बरस, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, यानी कि प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा क, यानी कि बिल्कुल हाँ। परिमेय संख्या को एक संख्या रेखा पर दर्शाया। संख्या रेखा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। संख्या रेखा क्या होता है? एक हम लोग ये रेखा खींचते हैं जो कि इधर भी इन्फिनिट मतलब जाते रहेगा और इधर भी, बीच में हम लोग जीरो लेते हैं और इधर हमारा जो भी ये रहता है धनात्मक संख्या रहता है 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव में रहता है, इधर नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या रहता है -1 -2 -3, यानी कि इस सब के बीच में हम लोग क्या मतलब ये सब जो भी संख्या ये है ना, ये संख्या रेखा परिमेय संख्या ही तो है। संख्या रेखा पर जो हम लोग 0 2 1 2 ये सब क्या हमारा परिमेय संख्या ही है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऋण तथा एक धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। गुणनफल मतलब क्या होता है बाबू? गुणनफल का मतलब होता है गुणा, यानी कि एक ऋण संख्या लीजिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम 1 एक ले लेते हैं 1 यानी कि -1 हम एक ऋण संख्या जिसका जिन संख्याओं के साथ माइनस का साइन लगा रहा है यानी कि घटाव का साइन लगा रहा है वो हमारा क्या होता है? ऋण संख्या परिमेय संख्या होता है। फिर बोल रहा है गुणनफल, तो गुणा का साइन देते हैं। और एक धन परिमेय संख्या, धन परिमेय संख्या मतलब कहने वाला कि पॉजिटिव में हो यानी कि प्लस साइन हो यानी कि जोड़ का साइन हो, जो कि हम ले लेते हैं 2 को लेते हैं। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपको हम लोग को क्या मिलेगा? इसका मतलब गुणनफल क्या मिलेगा? -2। ठीक, तो 2 -2 जो आ रहा है वो कौन सी संख्या है? ऋण संख्या, धन संख्या है, ऋण संख्या है या फिर शून्य है? इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिए हमको ये धन नहीं मिल रहा है, हमको ऋण मिल रहा है, यानी कि हमको दूसरा का आंसर क्या होगा? ऋण, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऋण परिमेय संख्या। यानी कि हम दो संख्याओं को, धन परिमेय संख्या और ऋण परिमेय संख्याओं को हम लोग आपस में गुणनफल करेंगे तो उसका आपको आंसर मिलेगा ऋण परिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? यानी कि दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए। आप लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या आप 2 लीजिएगा तो उसके बीच आपको अनगिनत संख्या मिलेगी, अनगिनत परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे आप 1 ले लीजिए और यहाँ 2 ले लीजिए, इन बीच में ना अनगिनत संख्याएं हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, इसी के बीच में लिख सकते हैं 1.01, फिर 1.02, या फिर ऐसे कर दे 1.0001। ये जो भी संख्या है ना, ये भी संख्या है 1 और 2 के बीच में ही संख्या है वो। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है बाबू? अनगिनत संख्याएं होती है। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? -3/4 का यूज प्रतिलोम है। -3/4 का यूज प्रतिलोम कहने का मतलब, यूज प्रतिलोम क्या होता है थोड़ा सी पहले बताइए। यूज प्रतिलोम यानी कि यूज प्रतिलोम का मतलब होता है ना, मतलब कोई संख्या मान लीजिए कि ए है, इसमें हम किस चीज से गुणा करें ना, सॉरी किस चीज मतलब कौन सी संख्या जोड़े तो आपका 0 आ जाए। मतलब कौन सा संख्या इसमें जोड़िएगा, तो यहाँ पर ए है तो इसमें माइनस आपको ऐड करना है। ठीक, तो -a ले लीजिए, इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए, और इसको ऐड कीजिएगा यानी कि हल कीजिएगा तो 0 आपका आंसर प्राप्त होगा। जैसे हम एक और एग्जांपल में लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर -3/4 ही है, इसमें कौन सी संख्या प्लस कीजिएगा, कौन सी संख्या मतलब जोड़िएगा कि आपका जो भी मतलब हल मिले ना, भाग मतलब जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, योग मिले, वो आपका 0 हो तो आप प्लस कीजिए। यहाँ पर -3/4 है ना, तो आप 3/4 ले लीजिए। यानी कि देखिए यहाँ -3/4 है तो फिर आप यहाँ साइन बस हटाइए, वही संख्या लीजिए। यानी कि इसको हल कीजिएगा ना तो माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है? 0 हो जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसी संख्या क्या कहलाती है जिसे पी बाई क्यू थोड़ा ध्यान रखिएगा, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर पी और क्यू पूर्णांक एक पूर्णांक है तथा क्यू बराबर मतलब जीरो नहीं है, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। इस संख्या को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिया है, पूर्ण संख्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें से क्या होगा बाबू, इसका होगा यानी कि आंसर हो जाएगा इसका परमेय संख्या, यानी कि हम जिन संख्याओं को ना पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, पी बाई क्यू के रूप में लिख सके और जहां पर पी और क्यू एक पूर्णांक हो और क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, हम लोग ये पहला क्वेश्चन को तो हल कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मिनट, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। ठीक, तो हम लोग भरते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला क्वेश्चन का जीरो का योज्य प्रतिलोम है। बाबू अभी मैंने बताया कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो जिन संख्याओं को यानी जीरो में कौन सी संख्या से ऐड कीजिएगा कि मतलब आपका जीरो हो जाए, तो जीरो में क्या कीजिएगा, समझिए एक तरह से माइनस जीरो कीजिएगा, इसका भी वैल्यू मतलब जीरो ही आता है, तो एक तरह से देखा जाए तो इसका योज्य प्रतिलोम ना जीरो ही हो जाएगा, यानी कि जीरो का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7/5 7/5 नहीं 7/15 और 15 के गुणात्मक का योगफल है, गुणात्मक का योगफल कहने वाले इसे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। पहले हमको 7/15 का, फिर 15 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है और इन दोनों को क्या करना है, योग कर देना है, यानी कि योगफल कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, हम लोग निकाल लेते हैं 7/15 का और 7/15 का निकालेंगे तो 7/15 का योगफल मतलब योगफल पर गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि 7/15 में ना किस संख्या से गुणा करें कि आपका मतलब गुणा करने के बाद 1 आ जाए। तो देखिए इसमें है तो 15/7 15/7 से कीजिए तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 15 से 15 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 7/15 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ 15/7, 15/7 हुआ। ठीक, हम लोग अब एक और संख्या दिया है 15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसमें किस संख्या से गुणा कीजिएगा, ये काट कूट के मतलब 1 आ जाए आपको, तो 15 है ना तो 1/15 कर लीजिए, तो इसको कीजिएगा तो फिर आपको ये क्या हो जाएगा, कट के 15 से 15 कैंसिल होगा, यानी कि बच जाएगा आपका 1। ठीक, तो हमारा 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हुआ 15/7 और 15 कितना होता है 1/15। इसी को क्या करना है ना, आपका योग करना है, गुणात्मक का योगफल करना है, योगफल यानी कितना, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर योग नहीं, आपको गुणनफल करना था। ठीक, गुणात्मक का गुणन मतलब गुणा करके लाना था, बट योग दिया है थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक, इसको अब हम लोग सुधार लेंगे। यहाँ पर हम लोग को योग गुणनफल इसका कितना होगा, तो 7/15 है, इसका कितना हुआ था 15/7 हुआ था और 15 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हम लोग निकाले थे 1/15 निकाले थे। ठीक, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, इसको हल ऐसे कीजिएगा तो वो 1/7 आ जाएगा, यानी कि हल कीजिएगा तो 1/7 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा हो जाएगा इन दोनों का इन दोनों गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं 1 मिनट। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, 2 होल 1/5 भागे 3 होल 2/5 को हल करने पर प्राप्त होगा, मतलब इन दोनों को हल करने पर क्या हमको प्राप्त होगा। ठीक, तो देखिए इसको क्या कर रहा है, 2 होल 1/5 भागे 3 होल 2/5 को हल कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा। ठीक, इसको हम लोग हल करते हैं, हल करने पर क्या मिलेगा, देखिए इसको क्या करते हैं आपस में इन दोनों को गुणा करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, इसमें क्या करते हैं +1 करते हैं, फिर वैसे ही यहाँ पर गुणा करेंगे आपस में अब +2 कर देंगे, तो इसको करने के बाद कितना आएगा 5 दूनी 10 और 1 11 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भागा है तो भाग के साइन दे देता मैं, इसको मतलब भिन्न में करते हैं, 5 3 15 15 2 17 17 बटा क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इतना चीज आ गया। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो 11/5 है यहाँ पर और यहाँ पर भाग है तो गुणा कर लेंगे, गुणा जब करते हैं तो जो हर है ना
ये अंश बन जाता है, और जो अंश होता है ना ये नीचे हर बन जाता है, यानी कि 5/17 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको इधर साइड करते हैं, यहाँ 17 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 11 और 17 बच जा रहा है, यानी कि एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा थी हो गया। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ कलर चेंज करते हैं एक बार और, इसको देखिए 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 5 क्या हो रहा है 5 से 5 कैंसिल होगा और बच जाएगा यहाँ पर 11/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बाबू, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। बोल रहा है अगला क्वेश्चन बोल रहा है सभी धनात्मक, यानी जितने भी धनात्मक संख्या है ना और सभी ऋणात्मक संख्या, ठीक, जितने भी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त करने मतलब सभी धनात्मक संख्या क्या होता है 1 2, यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ पर भी प्लस कर लीजिए, +3 +4 +5, ऐसे डॉट डॉट आप इन्फिनिटी तक अनंत तक जाइए। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या क्या होता है जी -1 -2 -3 -4 -5, ये डॉट डॉट अनंत तक जाइए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। तो इन सबको एक साथ मिक्स कीजिएगा, यानी कि एक साथ लीजिएगा तो कौन सा ग्रुप बनेगा, मतलब क्या इसको कौन सी संख्या कहलाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाता है बाबू। पूर्णांक का परिभाषा होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह में 0 को संयुक्त करने पर यानी कि शामिल करने पर वो हमारा पूर्णांक बन जाता है। ठीक, तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -4 और -4 और ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ब्रैकेट -7/15 है, इसको हल करना है। तो यहाँ -4 हम लिखते हैं, -4 फिर माइनस है आपका, फिर -7/15 है, तो इसको आप ब्रैकेट क्लोज करके फिर इसको हल कर लीजिए। तो इसको हम लोग हल करेंगे, कलर चेंज करते हैं, हल करेंगे तो क्या होगा -4 और माइनस, और देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 7/15 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद क्या आ जाएगा 15 चौका 60 होता है, जो कि माइनस में आपका होगा, और यहाँ प्लस है तो 7 हो जाएगा। ठीक, नीचे 15 हो जाएगा और -60 में से 7 जाएगा, तो ये आपका कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा -53/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन भी कर लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या करें, तीसरा क्वेश्चन को हम कॉल करेंगे। ठीक, इस मतलब अगले वीडियो में करेंगे। अगर कोई भी मतलब दिक्कत है, यानी कि आप लोग चाहते हैं कि मतलब ऐसे ही मतलब चैप्टर वाइज मतलब हम लोग क्वेश्चन लेकर आए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर लाया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह का ये आपका वीडियो लगा, और अच्छा लगा तो फिर लाइक भी कीजिएगा। और किसी भी जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 81 021 54 421, इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, तो आपको जो भी है पूछताछ करना है कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।